तो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। इससे पिछली क्लास में देखे थे भारत के संविधान की अनुसूची 12 अनुसूची देखे, जिसमें कि 12 अनुसूचियों को लिख लिए थे, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं लिए थे, ना कुछ बताए थे। तो आज उन्हीं 12 अनुसूची को बारी बारी से देखेंगे और किसमें क्या होता है सारी चीज़ देखेंगे आज। तो सबसे पहला आता है अपना अनुसूची नंबर 1। तो अनुसूची नंबर इसमें आ गया पहला अनुसूची। तो इसमें कुछ डिफिनेशन लिखने से पहले कुछ वर्ड है, उसके बारे में उसका मीनिंग क्या होता है उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहला इसमें आता है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है सीमा। क्षेत्र का मतलब होता है जैसे सीमा। उसके बाद आता है इसमें संघ। संघ का मतलब हो गया संगठन, संगठन या सभा या समूह। संघ का मतलब होता है सभा या समूह या संगठन होता है। इसमें क्षेत्र हो गया, एक संघ हो गया। इसमें एक चीज और आता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश आता है इसमें। केंद्र शासित प्रदेश, इसमें केंद्र शासित प्रदेश का मतलब ये हो गया कि जो भी राज्य के द्वारा बनाई गई सरकार वहाँ पे शासन नहीं करती है। कहने का मतलब ये होगा किसी भी राज्य का जिसमें मुख्यमंत्री होता है, जो वहाँ का उस शासन वहाँ पे नहीं करता है, वहाँ पे ना सीधे केंद्र सरकार का शासन चलता है। तो बात ये भी आती है केंद्र सरकार के द्वारा शासन चलती है, तो केंद्र सरकार के द्वारा शासन चलाती कौन है वहाँ पे? तो वहाँ पे केंद्र शासन चलाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसे उपराज्यपाल या उपराज्यपाल उपराज्यपाल या प्रशासक बोलते हैं। प्रशासक बोलते हैं। इन दोनों में से किसी एक को नियुक्त किया जाता है। इसके द्वारा केंद्र सरकार की ओर से ये वहाँ पे उस केंद्र शासित प्रदेश में अपना नेतृत्व करते हैं। इसमें केंद्र नेतृत्व करते हैं जिसमें भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उसकी सीमा का चर्चा है। और इसमें अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य का संघ का दर्जा दिया गया है। इसमें नाम है, क्योंकि ये बता दें आप लोग को, केंद्र शासित प्रदेश टोटल भारत में 8 हैं। सारा का नाम वहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 1 और 2 में, और विस्तार से यहाँ दिया गया। अब चलते हैं अनुसूची नंबर 2 में, इसे मिटा लेते हैं। दूसरा अनुसूची है। तो दूसरा अनुसूची में इसमें विभिन्न संवैधानिक तौर पे बैठे हुए पदाधिकारियों का वेतन का चर्चा किया गया है। संवैधानिक तौर पे बैठे हुए जितने भी पदाधिकारी हैं उसका सारा का चर्चा इसमें किया गया, किसको कितना सैलरी दिया जाता है। तो जिसमें कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, उप न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, सांसद, जितने भी सारे आते हैं उस सारे का इसमें चर्चा किया गया है। अनुसूची नंबर 2 में सारा किसको कितना वेतन देते हैं नहीं देते हैं उस सारी चीज में किया गया चर्चा। तो आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे किसको कितना सैलरी दिया जाता है नहीं दिया जाता, उसी बात में लिख लेंगे इसमें। ये डिफिनेशन इसका हो गया। इसमें संवैधानिक
इसमें हो गया, इसमें संवैधानिक तौर पर बैठे सभी पदाधिकारी का वेतन का चर्चा किया गया है। डिफिनेशन हो गया। आई जैसे नाम क्या लिखें, सबका सैलरी लिख लेते हैं कि इसको कितना मिलता नहीं मिलता है। जैसे में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मिलते हैं, उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए मिलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को भी 4 लाख रुपए मिलते हैं। उसके बाद लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यपाल, सभापति, इसको 3.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये लिख लेते हैं इसको कितना मिलता है नहीं मिलता है, सारा का लिखते जाते हैं। इसमें राष्ट्रपति का हो गया, राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं इसको, प्रति माह। उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा इसका भी मिलते हैं 4 लाख रुपए प्रति माह। उसके बाद आते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यपाल, इनका उपसभापति इसका मिलते हैं, इन तीनों को मिलते हैं 3.5 लाख रुपए प्रति माह। उसके बाद आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिसको मिलते हैं 2,80,000 रुपए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मतलब हो गया, एक सिविल कोर्ट तो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट पटना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि सिविल कोर्ट सब में देखे होंगे कि मतलब वकील सब अपना अपना छोटे छोटे मतलब दुकान टाइप का बना के रखते हैं, उसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वहाँ पे छोटे छोटे कोर्ट के रूप में रहते हैं, छोटे छोटे कोर्ट रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे उसमें जो सबसे मेन होते हैं उसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उसका सैलरी होते हैं 2,80,000 रुपया। उसके बाद उसमें जो अन्य न्यायाधीश रहते हैं उन लोग का ना 2,50,000 रुपये सैलरी रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसका सैलरी है 2,80,000 रुपये प्रति माह। अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, इस सब का ना 2,50,000 रुपये मतलब 2.5 लाख रुपये प्रति माह होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, न्यायाधीश। उसके बाद इसमें हो गया सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद आते हैं सीएजी,
सीएजी का मतलब ये हो गया, भारत सरकार जितना भी रुपया खर्च करते हैं, जो भी 1 रुपया क्यों ना खर्च करे, जितना भी कुछ करते हैं, उस सारा रिपोर्ट ना उस सीएजी के पास रहता है। सीएजी को उसको भारत सरकार को देना पड़ता है कि हम इतना रुपया खर्च किए, इस चीज में इतना किए, जो भी करते हैं 1-1 रुपया का हिसाब ना सीएजी के पास भारत सरकार को देना पड़ता है। सीएजी का भी इसी में आते हैं, सीएजी। इसमें जगह तो नहीं बचे, ऊपर वाले को मिटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं और सीएजी हो गया। इसी में आते हैं, एक से नंबरिंग कर लेते हैं। 2 नंबर ही हो गया, 1 नंबर यहाँ पे हो गया, 2 नंबर, ये 3 नंबर, 5, 6, हाँ इसी में 6 नंबर ये हो गया। 6 में ही आते हैं आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर, यूपीएससी के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष, यूपीएससी अध्यक्ष, यूपीएससी अध्यक्ष। इसमें और आते हैं, सीएजी हो गया, आरबीआई गवर्नर हो गया, हाँ टोटल इसमें 6 होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश 1, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2, सीएजी, यहाँ पे सीएजी थोड़ा पता नहीं चलता होगा, अच्छा से लिख देते हैं, सीएजी। 1 2 3 हो गया, 4 5 6, 5, इसमें एक और हो गया, 5 ही हुए ना। आरबीआई गवर्नर यहाँ छूट गया है, आरबीआई गवर्नर होगा, आरबीआई गवर्नर। उसके बाद यूपीएससी अध्यक्ष, 2 3 4 5, एक इसमें छूट रहे हैं, सही है 5 ही होते हैं। इन सारे का ना यहाँ कितना 2,80,000 रुपये हो गए, इन सभी का ना 2,50,000 प्रति माह है, प्रति माह इनका 2,50,000 रुपये प्रति माह इनको वेतन या सैलरी मिलते हैं। आप लोग को दिख रहा है, ये सारे हो गए। 1 नंबर में हो गया आपको, जो 1 नंबर में हो गया आपको राष्ट्रपति जी का, जो कि 5 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं। उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति जी का भी मिलते हैं 4 लाख रुपए प्रति माह। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष जिसका मिलते हैं 4 लाख रुपए प्रति माह, इनको भी उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों को मिलते हैं 4 लाख रुपए प्रति माह। उसके बाद आते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष, उसके बाद राज्यपाल आते हैं। उसके बाद आते हैं उपसभापति, ये 3 आ गए हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, उसके बाद उपसभापति। इन तीनों का 3 लाख, यहाँ लिखा हुआ है 3,50,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं, मतलब 3.5 लाख रुपये प्रति माह मिलते हैं इन तीनों को। उसके बाद आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसको मिलते हैं 2,80,000 रुपये। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मतलब ये हो गया, देखिए एक होता है सिविल कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, हाई कोर्ट होता है स्टेट लेवल पे, एक होता है सुप्रीम कोर्ट। तो इस सर्वोच्च कहने का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे इधर क्या सर्वोच्च का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो जहाँ ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे वकील सब अपना दुकान टाइप का बनाते हैं, वहां पे छोटे छोटे कोर्ट बने रहते हैं, उन सारे का जो हेड होते हैं उनको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उसका सैलरी 2,80,000 रुपया। और अन्य न्यायाधीश छोटे छोटे अलग अलग जो अपना बनाए रखते हैं, उसका सैलरी है 2,50,000 रुपये, जिसे बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। उसका आता है उस अन्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के, जो पटना में भी है, हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो मेन होते हैं,
हाई कोर्ट में मेन जो होते हैं उसका सैलरी है 2,50,000 रुपये। यूपीएससी अध्यक्ष यहाँ पे हो गए। इससे आगे में यूपीएससी सदस्य मिलेंगे, जो लिखेंगे आगे देख लीजिएगा। यूपीएससी यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं, वहाँ पे सदस्य होते हैं। तो ये आरबीआई गवर्नर, तो इन सबों का ना 2,50,000 रुपये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में 6 में आ गया है, अब नंबर आएगा 7। 7 में आते हैं उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश। और उसके बाद आते हैं यूपीएससी। सूर्य भी जैसे लगता है। यूपीएससी। यूपीएससी यहाँ पे अध्यक्ष था, यहाँ पे सदस्य हैं। यूपीएससी सदस्य। आरबीआई गवर्नर है यहाँ पे होंगे आरबीआई डिप्टी गवर्नर। आरबीआई डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर। आरबीआई डिप्टी गवर्नर यहाँ पे हो गया। जिसकी सबका ना एक इसमें और आते हैं, चुनाव आयोग भी आते हैं। चुनाव आयोग और मंत्रालय सचिव आते हैं। सबसे चुनाव आयोग, चुनाव आयोग और मंत्रालय सचिव। मंत्रालय सचिव। मंत्रालय सचिव। इसमें टोटल हो गया आपको। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, मतलब हाई कोर्ट के बहुत सारे जज रहते हैं। तो मेन जो रहते हैं ना, उसको मुख्य बोले जाता है। तो मुख्य बोले जाते हैं। उसके बाद अन्य न्यायाधीश बहुत सारे होते हैं, उसको अन्य बोलते हैं। उसका मुख्य अन्य न्यायाधीश हो गया, यूपीएससी सदस्य हो गया, आरबीआई डिप्टी गवर्नर यहाँ पे है, यहाँ पे आरबीआई गवर्नर है, यहाँ डिप्टी गवर्नर है। और यहाँ पे चुनाव आयोग हो गया, मंत्रालय सचिव हो गया। इन सब का ना 2,25,000 रुपये प्रति माह है। 2,25,000 रुपये प्रति माह। तो अपना लोग देख लिए, जो कि अनुसूची 1 और अनुसूची 2 देख लिए। अनुसूची 1 में जो कि वही सब था, क्षेत्र था और केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद क्या था, क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य का संघ। तो जो कि अनुसूची 1 में जो था भारत राज्यों का संघ, उसको ना क्या कहते हैं ना, ये अनुच्छेद 1 और 2 में विस्तारित रूप से दिया गया। वहां पे डिटेल में देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन आते हैं, वो सारी चीज वहां पे देखेंगे। तो अनुसूची 2 भी क्लियर हो गया, जो कि अनुसूची 2 में 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हो गए। 7 भागों, मतलब 7 टाइप का मतलब सैलरी दिया जाता है। क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रपति जी को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख। उपराष्ट्रपति और लोकसभा के दोनों को सेम है। उसके बाद लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यपाल, उपसभापति, इन तीनों का ना 3,50,000 रुपये प्रति माह है। उसके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का होगा 2,80,000 रुपये। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सीएजी भारत सरकार जो भी रुपया खर्च करेगी उस सीएजी को हिसाब देंगे उसका। आरबीआई गवर्नर, यूपीएससी अध्यक्ष, इस सब का 2,50,000 रुपये सैलरी है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश, यूपीएससी सदस्य, आरबीआई डिप्टी गवर्नर, चुनाव आयोग, मंत्रालय सचिव, इन सभी का ना यहाँ पे 2,25,000 रुपये सैलरी है। तो अनुसूची 1 और 2 को देख लिए अपना लोग। बढ़ते हैं आगे। पता रहने तो यहाँ से मिटा लेते हैं। तो आइए लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनुसूची नंबर 3, अनुसूची नंबर 3 में आते हैं।
अनुसूची। तीसरा अनुसूची, तीसरा नंबर सूची में शपथ का चर्चा है। शपथ का चर्चा है तो इसमें किसका शपथ का चर्चा है? इसमें संवैधानिक, इसमें संवैधानिक पद पे बैठे मंत्री या सरकारी आदमी जितने भी हैं उस सारा का इसमें शपथ का चर्चा है। तो जैसे कि मान लीजिए, जैसे हो गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इसमें चर्चा नहीं है, शपथ का चर्चा नहीं है। और अनुसूची नंबर क्वेश्चन फंसाने के लिए इसमें पूछ सकता है कि अनुसूची नंबर 3 में शपथ का चर्चा है, जिसमें राष्ट्रपति जी का है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कोई भी जा सकता है कि नहीं, ऐसा पूछ सकता है। लेकिन याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इसमें शपथ का चर्चा नहीं है। इसके लिए ना अलग से प्रावधान किया गया है, वो दूसरे मतलब अलग से प्रावधान किया गया है इसकी शपथ के लिए। इसका शपथ इसलिए इसमें नहीं रखा गया है क्योंकि सबसे मतलब समझा जाए तो सबसे ऊंचे पद पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी को माना जाता है भी, तो इसलिए नहीं रखा गया था कि मतलब इसको थोड़ा प्राउड फील हो कि सबसे अलग में रहा, क्योंकि सबके साथ में इसका शपथ ना हो, इसलिए इसके लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए अलग से प्रावधान किया गया, अलग अनुसूची में उसे रखा गया है इसका शपथ का चर्चा। हाँ, इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात आती है आगे कि शपथ लिया क्यों जाता है, शपथ का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये बात तो है, शपथ का मुख्य उद्देश्य ये है कि शपथ इसलिए लिया जाता है कि ताकि वो सरकारी आदमी, जो भी मंत्री पद हो या सरकारी आदमी हो, वो अपना पद ग्रहण करने के बाद अपने पद का सही इस्तेमाल करे और निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य उसमें निभाए, ईमानदारी से बिना किसी दबाव के उसमें काम करे अपना। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जैसे पद ग्रहण करने के बाद वह व्यक्ति अपना पद का निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से, बिना कोई दबाव का अपने कर्तव्य का पालन कर सके। इसलिए उसे सारे मंत्री को इसका शपथ लेना पड़ता है। और मंत्री लोग के लिए अलग से गोपनीय शपथ का प्रावधान किया गया। शपथ का प्रावधान का मतलब ये हो गया, गोपनीय का मतलब ये होता है, गोपनीय का मतलब होता है पर्सनली। गोपनीय का मतलब होता है पर्सनली शपथ इसलिए लिया जाता है। पर्सनली का मतलब 2 शपथ उसको लेना पड़ता है, इसलिए लिया जाता है क्योंकि यह व्यक्ति सरकारी सूचना को कहीं बाहर इसको मतलब पहुंचाए ना, किसी सूचना को गोपनीय बनाए रखे। इसलिए सारे मंत्री लोग को ना, सरकारी आदमी को, जितने भी कोई है मंत्री, सबको गोपनीय शपथ का प्रावधान अलग से भी किया गया है। इसमें जितने भी मंत्री हैं, सरकारी आदमी है, सरकारी पद पे बैठे हुए हैं, इस सारे का शपथ का चर्चा किया गया। और शपथ का चर्चा इसमें 75A में मतलब अनुच्छेद या आर्टिकल, अनुच्छेद 75A में, 214 में, 188 में, इसमें इसका मतलब किसको क्या शपथ लेना, क्या नहीं कर लेना है, उस सारा चीज का विस्तार रूप से वहाँ पे व्याख्या किया गया। तो वहाँ पे जाएंगे तो सारा चीज देखेंगे किसको क्या शपथ लेना है, किसको क्या नहीं लेना है। तो अगर बोलिएगा आप लोग तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे किसको क्या शपथ लेना। आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएंगे कि मतलब किसको शपथ क्या लेना है, सारा वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। आप लोग को उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इसका डेफिनेशन ये हो गया, इसमें संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री या विभिन्न पदाधिकारी
विभिन्न पदाधिकारियों अधिकारियों इसमें बैठे, इसमें संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री या विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ का चर्चा किया गया है इसका ना किसको क्या शपथ लेना है वो सारा चीज क्या कहते हैं ना, अनुच्छेद 75A में, 124 में, 188 में और 164 में और 129 में इस सभी का ना वहाँ पे विस्तार रूप से व्याख्या किया गया है। वहाँ पे सारा चीज डिटेल में पढ़ेंगे। जब क्या कहते हैं जब आर्टिकल शुरू करेंगे, अनुच्छेद शुरू करेंगे तो वहाँ पे ना इस तरह जी प्रसाद से पढ़ेंगे। 12 इससे पहले वीडियो में हमने 12 अनुसूचियों का नाम लिख दिए थे, तो जिसमें आज अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 अनुसूची का आज पढ़े हैं हम, उसमें जानकारी लिए हैं इसमें किसमें क्या होता नहीं होता थोड़ा डिटेल में। तो अनुसूची 4 और 5 और 6 कल देखेंगे, जिसमें कि अनुसूची 4 में आते हैं राज्यसभा में सीट, अनुसूची 5 में आते हैं लोकसभा में SC/ST का सुरक्षित सीट, और अनुसूची 4 और 5 हो गया। अनुसूची 6 में आते हैं 4 पूर्वोत्तर राज्य का चर्चा, जिसमें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्य का चर्चा है। इसमें इस चारों राज्य का डिटेल में अंदर बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, तो वहां पे जाएंगे तो देखेंगे क्या सब है नहीं है। तो एक कमेंट और जो भी बात बोले थे आप सही है, उसके अंदर पढ़ेंगे, स्वास्थ्य के अंदर भी उसका डिटेल दिया हुआ है। अब जो बोले थे वो सही है, लेकिन मेन हेडिंग उसका यही होता है, चार पूर्वोत्तर राज्य का चर्चा, उसी चारों राज्य के अंदर में आते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, बाय।